દાહોદ જિલ્લાના લીંબડી નગરમાં આજે એક ઐતિહાસિક અને આધ્યાત્મિક પ્રસંગ યોજાયો હતો। જગતગુરુ શંકરાચાર્ય શ્રી સદાનંદ સરસ્વતી મહારાજ શ્રીએ લીંબડીમાં પધારતા સમગ્ર વિસ્તાર ભક્તિમય વાતાવરણથી ગુંજી ઉઠ્યો હતો। સદગુરુ શંકરાચાર્ય શ્રી લીંબડી ખાતે સર્વધર્મ યાત્રા અંતર્ગત એક વિશાળ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ યાત્રાનો મુખ્ય હેતુ સનાતન ધર્મના પ્રચાર પ્રસાર સાથે સમાજમાં ધાર્મિક જાગૃતિ લાવવાનો હતો। આ પ્રસંગે જગતગુરુ શંકરાચાર્ય શ્રી સદાનંદ સરસ્વતી મહારાજ શ્રી લીંબડીની અચીવર સ્કૂલ ખાતે પધાર્યા હતા। સ્કૂલ દ્વારા સમાજ પ્રતિ ઉત્કૃષ્ટ સેવાભાવ દાખવતા આજના દિવસે આસપાસના અંદાજે 50 જેટલા પરિવાર અને 100 જેટલા બાળકોને દત્તક લેવાની મહત્વપૂર્ણ પહેલ કરવામાં આવી હતી, જે સૌ માટે પ્રેરણારૂપ બની હતી। સભામાં પોતાના પ્રવચનમાં જગતગુરુ શંકરાચાર્ય શ્રી જીવનને કેવી રીતે સાર્થક રીતે જીવવું, ધર્મના માર્ગ કેવી રીતે આગળ વધવું તેમજ મોહ માયાથી પરે રહી આધ્યાત્મિક જીવન જીવવાની માર્ગદર્શિકા આપી તેમના વિચારોએ ઉપસ્થિત શ્રોતાઓને આત્મચિંતન અને ધર્મ પ્રત્યે વધુ જોડાવા પ્રેરિત કર્યા હતા। સમગ્ર કાર્યક્રમમાં લીંબડી તેમજ આસપાસના વિસ્તારોમાંથી મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજર રહ્યા હતા અને સમગ્ર સભા શાંતિ, ભક્તિ અને આધ્યાત્મિક ઉર્જાથી ओतप्रोत बनी हती। जगतगुरु शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती महाराज। रिपोर्टर सतीश डामोर, गोविंद गुरु, લીંબડી तालुको। અને જે ઉદ્દેશ્યથી અહીંયા આગમન થયા છે, धर्म जागरण। हम सब सनातन धर्म वाले हैं, हिंदू धर्म वाले हैं। दूसरा भी कोई धर्म वाला है, हम लोग तो ये मानते हैं कि धर्म एक ही है, जैसे सनातन धर्म कहते हैं। बाकी सब पंथ मजहब इत्यादि है, संप्रदाय है। सनातन धर्म धर्म जागरण करने के लिए हमारी यह यात्रा हो रही है। बहुत से स्थानों में हमने पाया है भोले भाले लोगों को लोग प्रलोभन देकर के धर्मांतरण कर देते हैं, धर्म परिवर्तन कर देते हैं। हमारा ये कहना है कि किसी भी मनुष्य को धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जो जिस धर्म में पैदा हुआ है उस धर्म का उसे ज्ञान होना चाहिए। और स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन दूसरे का धर्म कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो धर्म हमारे शरीर में कहाँ से आया, हम अपने धर्म को कैसे जानते हैं? विचार करो, बहुत विचार करवानी बात है, गंभीर बात है। वो धर्म आया है हमारे माता पिता से। हमारे माता पिता किस धर्म का पालन करते थे? तो यदि वो हिंदू धर्म का पालन करते थे, सनातन धर्म का पालन करते थे, तो हम माता पिता का परिवर्तन नहीं कर सकते। तो धर्म का परिवर्तन कैसे कर सकते? कौन सी विधि है, कौन सा प्रकल्प है, कौन सा सिद्धांत है, कौन सा विधान है, कौन सा संविधान है, बंधारण है कि हम धर्म परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। आप अपना रक्त कैसे बदल सकते हैं? लहू के भी बदला है। हमें परंपरा से हमारे ऋषियों के गोत्र, नाम गोत्र चले आ रहे हैं। तो जो माता पिता जिस जाति में, जिस धर्म में है, वही हमारा धर्म रहेगा, वही रहना चाहिए। और धर्म परिवर्तन करने वालों के लिए ही यह संदेश है कि जिस तरह से प्रलोभन देकर के धर्म परिवर्तन वो लोग कराते हैं, यह उनका षड्यंत्र कभी सफल नहीं होने वाला। क्योंकि जिस धर्म में जिन्होंने जन्म लिया, उस धर्म को छोड़ करके यदि वह उनके धर्म में जाते हैं, तो उनके धर्म को छोड़ने में उन्हें कितनी देर लगेगी? कितनी बार लाख से मुकित देश है ना, छोड़ देगा तो तुम्हारा क्या होगा फिर? इसलिए अच्छे संस्कार, अच्छी संस्कृति, हमारी प्राचीन परंपरा, उसकी रक्षा होनी चाहिए। गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, पर्यावरण की रक्षा होना चाहिए, वृक्षों की रक्षा होना चाहिए, पर्वत, नदी, नद, झरना, ये प्राकृतिक जो हमारे देश का सौंदर्य है उसकी रक्षा करनी चाहिए। इनको नष्ट भ्रष्ट करने का अधिकार हम किसी को नहीं देते हैं। देश और दुनिया के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में क्या कहना, क्या संदेश देना चाहेंगे? दो टूक। स्वधर्म का पालन करें। हमारी जो परंपरा है, हमारा जो संस्कार है, यही संदेश है, उसी में सुख मिलने वाला है। परंपरा से जो हमें प्राप्त व्यवस्था है उसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए।
जहां विकास की बात करके त्याग किया जा रहा है, तो विकास बौद्धिक होना चाहिए। ये जो विकास दिखाई पड़ रहा है, ये तो शरीर के लिए, देह के लिए है, थोड़ी देर के लिए है। अनंत काल तक अगर हमारी संस्कृति की सुरक्षा हमें करनी है, तो हमारा बौद्धिक विकास होना चाहिए। और बौद्धिक विकास के लिए ही हमने इस शिक्षा केंद्र में, जिसका नाम आप लोग जानते हैं, शिक्षा केंद्र में हमारा ये प्रवचन आयोजित किया नरेंद्र भाई ने, तो हमने आना स्वीकार किया।